सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। पाठ 9। कहानी का नाम है कब आऊं। कहानी पढ़ने से पहले पाठ के बारे में थोड़ा परिचय सुनिए। आर.एस. त्रिपाठी द्वारा ये कहानी लिखी गई है। कब आऊं कहानी लिखी गई है। कब आऊं कहानी में अवंती नाम के रंगसाज की है। रंगसाज मतलब कपड़ा रंगने वाला। उसकी दुकान को बढ़िया चलता देखकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या हुई। वह उसे तंग करने के लिए उसकी दुकान पर जा पहुंचा। अवंती उससे कैसे निपटा, यही कहानी की मुख्य विषय वस्तु है। तो बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले उसके कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्द को मेरे साथ दोहराइए। अवंती, अवंती। ईर्ष्या, ईर्ष्या। हुनर, हुनर। मंसूबा, मंसूबा। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। अब शब्दार्थ। रंगाई मतलब रंगने का काम। प्रशंसा का मतलब तारीफ। ईर्ष्या का मतलब किसी से जलन होना। बुलंद का मतलब जोरदार। हुनर का मतलब कला, खास, विशेष। कतई का मतलब बिल्कुल भी। मंसूबा मतलब इरादा। भांपना मतलब अनुमान करना। खिसक लेना मतलब चले जाना। तो चलो अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती जो था उसने एक कपड़े रंगने की दुकान खोली और अपने जहाँ वो रहता था वहाँ के गांव के लोग उसके पास से कपड़ा रंगाना शुरू कर दिए। सब लोग उसके कपड़े रंगने की कला की प्रशंसा करने लगे कि कितना अच्छा कपड़ा रंगता है। धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम हो गया। उसके दुकान पर लोग आने लगे। अवंती का तारीफ सुनकर एक सेठ था, उसको बहुत जलन होने लगा। बहुत ईर्ष्या महसूस होता था, जलन महसूस होता था। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अवंती को तंग करने के लिए जो सेठ था, जो उससे जलता था, वो कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में गया। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ जोर से बोला, अवंती, ये कपड़ा है, इसको अच्छे से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना अच्छा रंगते हो। तुम्हारा बहुत तारीफ सुने, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में कोई खास पसंद तो है नहीं मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती बोला, ठीक है, हम कपड़ा रंग देंगे, लेकिन सेठ जी आप ये तो बताइए कि कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं आप? सेठ बोला, रंग, इस रंग के बारे में कोई मेरी खास पसंद नहीं है, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मेरे को रंग में।
लेकिन जो ये कपड़े का टुकड़ा है वो हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैंगनी, इसमें से कोई भी रंग का नहीं रंगना, क्योंकि ये रंग हमको अच्छा नहीं लगता है। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती को समझ में आ गया कि सेठ उसको तंग करने के लिए आया है, तो वो सब कुछ समझते हुए सेठ के हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ खुश हो गया, फिर पूछा कि इस कपड़े को लेने हम कब आएं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ खुश हो गया और पूछा कि हम कब आएं कपड़ा लेने। तो अवंती तो होशियार था, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। फिर सेठ से बोला कि आप कपड़े को लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। सेठ को समझ गया कि ये अवंती समझ गया है, उसका सारी चालाकी उल्टी हो गई है और उसका चाल जो है उल्टा पड़ गया है। तो फ़ायदा इसी में है कि यहाँ से भाग लो, नहीं तो फिर और बेइज्जती होगी। फिर सेठ जो है दोबारा फिर कभी अवंती की दुकान में घुसने का हिम्मत नहीं किया। तो बच्चों देखे अवंती कितना होशियार था, कपड़े रंगने में तो होशियार था ही और दिमाग से भी होशियार था। ये देखो ये मैच द फॉलोइंग जैसा है, जोड़े मिलाना है, प्रशंसा का मतलब तारीफ होता है। तो ऐसे ही जैसे बुलंद, बुलंद का क्या मतलब होता है? बिल्कुल का मतलब कतई, ईर्ष्या का मतलब जलन, ऊंची का मतलब बुलंद, बिल्कुल अवश्य का मतलब जरूर। तो बच्चों इस तरह से आपको ये करना है, ये करने की कोशिश कीजिए। ये इससे कौन सा मुहावरा होता है? चित्र देखकर बताओ तो। इससे देख के आपको कौन सा मुहावरा याद आता है? दिया तले अंधेरा, आरसी, आरसी हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, आस्तीन, आस्तीन के सांप, और ये क्या है? 2 और 2 11। तो बच्चों इस तरह से मुहावरा बन गया। पिक्चर को देख के आप मुहावरा बना सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।